हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आइए आज जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं आपसे मेरे पिताजी का जो जीवन संघर्ष है ना, उसके कुछ थोड़े से जो घटनाएं घटी हैं, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूं। जीवन तो बहुत बड़ा था, उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो बोलते कम थे, काम ज़्यादा करते थे, है ना। तो आइए पहले हम स्टार्टिंग करते हैं उनके जीवन की। उनका देखिए, जो उनका जन्म होता है, मैं आपको बताऊं कि जिस दिन जन्म हुआ था, वो एक दादी थी, उनके बारे में मुझे बताई थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिस दिन जन्म हुआ, है ना, और मेरे पिताजी के जो दादा थे, उन्होंने क्या किया जानते हैं? एक पुरानी सी मड़ई थी। मड़ई गांव में आप जानते होंगे, अगर गांव में रहते हैं तो लकड़ी की ऐसे बनती थी, उस पर जो रहर की चीज़ें पेड़ होते हैं वो लगी हुई थी। उस समय वही बनाना ही बहुत मुश्किल का काम होता था, क्योंकि पहले बहुत गरीबी थी गांव में, है ना। तो अब भाई किसी तरह वो जो है बहुत मेहनत करके जो है उसको बनाया जाता था। तो भाई वो मड़ई जो थी, और उसको जो है इनके दादाजी जानते हैं क्या करते हैं? उसको जाके जला देते हैं। और अब सोचिए, उस मड़ई को जला देते हैं दादाजी, जिसको वो बनाए थे, वो बड़ी मेहनत से बनाए थे, उसको उस मड़ई को जला देते हैं। अब भाई जब मड़ई जो थी आग लगती है, तो अगल बगल के जो लोग थे वो बड़ी तेज़ी से दौड़ के आते हैं कि भाई फलाने के यहाँ आग लग गई है, उनकी मड़ई में आग लग गई है, चलिए बुझाइए बुझाइए। ऐसा करके सब लोग दौड़ते हैं, बल्टी आदि जो भी जैसा था। तो जब वो लोग आते हैं तो वहाँ पे जो मेरे पिताजी के दादाजी थे, तो वो वहाँ पे खड़े हुए थे और बहुत खुशी में, बहुत खुश थे कि भाई मेरा नाती हुआ है, यानी पिताजी हुए हैं। चिल्ला के खूब कहते हैं कि भाई मेरा नाती हुआ है और ये मेरे लिए अब घर बनवाएगा, इसलिए मैंने इस पुरानी मड़ई को जला दिया है। तो ये होती है स्टार्टिंग मेरे पिताजी की जन्म का, और क्या उनके दादाजी ने क्या किया, कितनी खुशी है उनको। और अंत समय तक वो हमेशा जो है पिताजी को याद करते रहते थे। और ख़त्म भी हुए तो ऐसा जो है बुज़ुर्गों ने बताया कि भाई वो 2-3 दिन से बीमार थे, लेकिन वो बार बार पिताजी को पूछ रहे थे। पिताजी कहीं बाहर गए थे, तो अब जो है बार बार पूछते थे पिताजी को, कब आएंगे कब आएंगे। तो जब पिताजी आते हैं, ये अंतिम जब एकदम बीमार थे, चल रहे थे पिताजी के दादाजी, तो जब पिताजी आते हैं तो उनसे मिलते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई आप जाइए, आराम करिए, है ना। तो वो आराम करते हैं, फिर जाते हैं कि भाई जाओ आप खा पी लो, आराम करो। फिर ये जाते हैं, पिताजी खाते पीते हैं, आराम करते हैं। सफ़र से काफ़ी आए थे तो अपना आराम करते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद फिर पता लगता है, कुछ समय बीतता है तो इनकी डेथ हो जाती है, दादाजी की, पिताजी की जो दादाजी थे, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। सोचिए, इतना जो है प्यार करते थे। और पिताजी जो थे बहुत ही मेहनती थे और पढ़ने में भी बहुत तेज़ तर्रार थे, और अपने जो दादा थे, दादा को बहुत मानते थे, बहुत प्रिय थे, खूब उनकी सेवा भी करते थे, और हमेशा खुश रहते थे पिताजी से दादाजी, इनके दादाजी, है ना। और मेरे दादाजी तो भाई मेरे लिए बहुत प्रिय थे। भाई दादा कोई भी हो, वो नाती से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। तो अब जो है पिताजी, भाई गरीबी तो थी, पिताजी मेरे मतलब मेरे दादाजी, अब यानी पिताजी के जो पिताजी थे वो मास्टर थे, टीचर थे। लेकिन उस समय प्राइमरी की जो टीचरों की तनख्वाह बहुत कम होती थी, किसी तरह जो है जीवन यापन होता था। तो अब भाई जो है संघर्ष जीवन का पिताजी का चालू है। वो बिना आपके बिना चप्पलों के बताते हैं कि
करीब 5 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए, फिर वापस आते थे। फिर 2 बैल थे, उनको जो है खिलाना पिलाना, फिर खेत की जुताई। अब आप समझिए कि आज ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से भी लोग जुताई करने में सोचते हैं कि यार जुताई करनी पड़ेगी। तब सोचिए कि बैल से जुताई होती थी, और बैल को आप जो है लेके जाके जो आप ट्रैक्टर से 10 मिनट में काम कर लेते हैं, वो पूरा दिन भर लग जाता था बैल से जुताई करने में, है ना। तो अब भाई जो है पिताजी आते थे, फिर अपना जो है बैल को खिलाना, फिर उनको खेत पे ले जाना, फिर जो भी अगर बुआई जुताई नहीं हो रही है तो और भी जो काम करते थे। फिर उसके बाद फिर रात में जो है पढ़ते रहते थे देर रात तक, फिर भोर में उठ जाना पढ़ना, है ना। तो पिताजी ने उस समय जो है एमएससी टॉप किया। अब भाई पैसे की कमी, और जो मेरे पिताजी थे, जो दादाजी थे मेरे दादाजी, तो वो उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी थी, और लोगों को जो यानी जो पिताजी के जो दादाजी के भाई थे उनको, लड़कों को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। तो वो सारे पैसे दादाजी के खर्च हो जाते थे। तो अब भाई देखिए, पहले ऐसा नहीं था, भेदभाव का नहीं था कि नहीं मेरा लड़का, जैसे कि आज देखने को मिलता है, नहीं मेरा लड़का है मैं इसको पहले करूँगा, मैं इसको ज़्यादा करूँगा, ऐसा नहीं था। उस समय देखिए सभी को, जो उनके भाई थे और उनके चचेरे भाई के लड़के थे, सबको जो है उन्होंने जो भी सैलरी आती थी दादाजी की, उससे जो है वो पढ़ाते थे, है ना। तो पैसे न के बराबर बचते थे, और खेती से बहुत ज़्यादा पैदावार भाई उस समय बस खा पी के बराबर हो जाता था। अब पिताजी जो है एमएससी उस समय टॉप करते हैं, बहुत मतलब पढ़ाई के योद्धा माने जाते थे पिताजी। तो अब भाई जो है लास्ट उनका जो होता है ना, मिलता है डिग्री मिलती है, तो कोट आदि पहन करके लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो वही होने वाला था प्रोग्राम इनके कॉलेज में। अब ये जो है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो भी घर के हैं, तो उनसे जो है कोट के लिए कहते हैं कि भाई आप मुझे कोट दे दीजिए। और क्योंकि भाई जो दादाजी के पैसे थे वो तो खर्च हो जाते थे पढ़ाने में करने में, तो कोट इनके पास नहीं था। तो उनसे मांगते हैं कोट कि भाई कोट दे दीजिए, हमारा जो डिग्री हमें मिलेगी, फ़ोटो खींचा जाएगा, फिर हम आपका लाकर आपको दे देंगे। तो उस व्यक्ति का जवाब क्या था आप जानते हैं? उस व्यक्ति का जवाब था कि जाके गोबर फेंको, और बड़े आए हैं कोट पहनने के लिए। ये जवाब, और ये जवाब जो है पिताजी को लग गया, है ना। और जब जब कोई बात लगती है, अगर उसको आप पॉजिटिव में लेंगे तो आपको एक ऊंचाई पर लेके जाएगी, है ना। तो ये आप जीवन में जान लीजिए कि यदि आपको कोई दुत्कारता है, कोई आपको ख़राब शब्दों को बोलता है, तो आप क्या करिए, उसको पॉजिटिव में लीजिए, नेगेटिव मत लीजिए, है ना। तो वही पिताजी ने किया। फिर इन्होंने जो है, और पैसे की कमी भी थी, तो जॉब का उन्होंने त्याग दिया, अपना जो इरादा था, और कहा इन्होंने कि हम बिजनेस करेंगे, और अपने साथ कई लोगों को जो है पेट भरेंगे, कई लोगों को जो है आगे बढ़ाएंगे। ये पिताजी ने ठान लिया। अब जो है स्टार्टिंग करते हैं, पहले छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, फिर छोटी मोटी ठेकेदारी स्टार्ट करते हैं अपना, धीरे धीरे फिर बढ़ते हैं ईंट भट्टे की तरफ। अब ईंट भट्टे से और आगे बढ़ते हुए अपना जो खाने पीने का जो है उस पे भी जाते हैं। इस तरह एक समय आता है, अब मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी शादी का समय आता है, ठीक है। तो अब भाई उस दिन
क्या होता है, तो जो भी जितने वर्कर थे वहाँ पे, आपके भट्ठे वाले, आपके जो जो खाने पीने का था, जो रेस्टोरेंट था, उस पे काम करने वाले, है ना, सबको, कि शादी होने वाली है उसके पहले जितने स्टाफ थे, कार्य करने वाले थे, घर के सभी लोगों को क्या कहते हैं कि सब लोग, आप लोग क्या पहनोगे? कुछ लोगों ने कहा सूट पहनेंगे, कुछ लोगों ने कहा जो उस समय प्रचलित कपड़े थे, उन्होंने कहा सब पहनो। तो वर्करों से लेकर के सभी जो घर के सदस्य थे, सभी को जो है बहुत ही अच्छा एक जो सूट होता है, जो सूट मांगा था वो सूट, जो जिस तरह जो भी कपड़े मांगे वो सबको बनवाए। तो एक वो व्यक्ति जिसको एक एक दिन सूट नहीं था, वो मांगना पड़ा और उसको मिला नहीं, आज वो क्या कर रहा है? वो पूरे 60-70 लोगों को सूट पहना रहा है। पहनो। क्यों? क्योंकि ये जो इनको नहीं मिला, उसको जो इन्होंने इनको जवाब दिया, जिन्होंने सूट नहीं दिया, उनको क्या जवाब दिया कि मैं पूरे, तुम मुझे नहीं पहनाए हो और मैं समाज को, जो हम मुझसे जुड़े हैं, सबको सूट पहनाता हूँ। चलो, तो इसी तरह की स्टोरी हैं पिताजी के जीवन से, और भी स्टोरी हैं। यदि आप कहोगे, कमेंट करोगे, ढेर सारे आपके इस वीडियो पे लाइक आएंगे, तो और भी उनकी जो जीवन की स्टोरी है आपको ज़रूर सुनाऊंगा। ठीक है? तो अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और एक बात और कहनी है आपसे कि देखिए, एक कमी मुझे लगती है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि अपने माता पिता को इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए कि पूरा, और कभी उनकी आज्ञा को टालिएगा मत। जो वो कर रहे हैं वो आप करिए, जितना हो सकता है आप करिए। जो भी बात आपके दिल में है माता पिता से कहिए। यदि आपसे कोई गलती हुई है तो उसका क्षमा मांग लीजिए, माता पिता क्षमा करेंगे। समय हमेशा बदलता रहता है, तो पिता का अपना जो है, पिता है, माता है, हमेशा प्रेम करिए, है ना, उनकी खूब सेवा करिए। देखिए, समय बदलता रहता है, दादाजी नहीं हैं, पिताजी अब नहीं है, एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, हम आप नहीं रहेंगे, लेकिन जो है जितना, भाई सबका समय होता है, अब समय आएगा एक दिन सबको जाना है, लेकिन अगर हैं तो खूब उनकी सेवा करिए, खूब जितना मन करे उनसे लपट जाइए, है ना। वो ये समय जब माता पिता चले जाएंगे ना, तो ये आप नहीं कर पाओगे। आप केवल सोचोगे, आप चाहोगे कि हम गले लग जाएं, माता पिता से गले लग जाएं। अगर नहीं रहेंगे कोई भी, तो फिर आप कैसे करोगे? तो ये मौका हाथ से अभी है, वो कल नहीं रहेगा। आज अभी से आप इतना माता पिता को सेवा करिए, जितना हो सके उनसे प्यार कर लीजिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय हमेशा बीतता रहता है, और ये समय जब माता पिता नहीं रहेंगे तब आपको बहुत कष्ट होगा। और अभी से आप अगर जितना हो सके उनसे प्यार करिए, जितना हो सके उनकी सेवा करिए, तब आप जान लीजिए कि आपको, आप अलग ही फील करोगे। आप करना, आप देखना। और हमेशा भाई मेरा यही राय है कि माता पिता का जितना हो सके सेवा करिए, जितना हो सके उनको जो है सुख पहुंचाइए। यही मैं चाहता हूँ, यही आपसे भी इच्छा रखता हूँ कि आप ऐसा ही करिए। और नहीं करते हैं, बात कम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए, क्योंकि ये समय लौटेगा नहीं, है ना। तो खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। माता पिता जो प्यार देते हैं उसका रिटर्न कोई बेटा नहीं दे सकता, बेटी नहीं दे सकती, है ना। तो जितना आप प्यार हो सके दीजिए, जितना सेवा हो सके करिए आप। ठीक है।
तो बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।